नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। शिक्षा ये वो रोशनी है जो किसी भी अंधेरे में उजाला कर सकती है। बड़े बड़े शहरों की बात कर ले या फिर दूर दराज के गांवों की बात कर ले, शिक्षा ही तो था जिन्होंने अंधकार को मिटाकर उजाला लाया, लोगों के भविष्य संवारे। और इतिहास में जो कुछ भी होता था, शिक्षा के अभाव में लोग जितने प्रताड़ित किए गए या फिर उनका शोषण हुआ, सब कुछ दूर हुआ बस शिक्षा की वजह से। लेकिन अब उसी लौ को बुझाने की कोशिश की जा रही है। क्यों, हम विस्तार से आपको बताते हैं। बिहार में शिक्षा की बदहाली की खबरें आए दिन आती रहती हैं, लेकिन आज हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप खुद यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या बिहार में वाकई में शिक्षा की बदहाली का स्तर इतना गिर चुका है। देखिए खगड़िया से संवाददाता राजीव कुमार की यह स्पेशल रिपोर्ट। देखकर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको किसी ऐतिहासिक या पौराणिक इमारत की कहानी बताने जा रहे हैं, लेकिन जब आप हकीकत से रूबरू होंगे तो हैरानी से आपकी आंखें खुली रह जाएगी। जी हाँ, तो आइए इस खंडर की हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल ये है खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत चेराखेरा पंचायत में प्राथमिक विद्यालय हरदिया, जिसका संचालन बिहार सरकार करती है। तो हैरान हो गए ना आप? एक बार तो हम भी अचरज में पड़ गए थे। इस खंडरनुमा जगह में बिहार का एक सरकारी स्कूल चलता है, वो भी बीते 19 वर्षों से। यहाँ 100 से अधिक बच्चे पढ़ते भी हैं। 5 शिक्षकों की नियुक्ति भी यहाँ पर है, जो हर महीने सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। न बेंच, न दरवाजे, न दीवारों पर प्लास्टर, न ही पक्की जमीन। जाहिर है पढ़ाई होने का तो सवाल ही नहीं होता। अब जब सरकार मुफ्त की तनख्वाह दे रही है तो फिर यहाँ की बदहाली की शिकायत कर इस आराम में खलल क्यों डाला जाए। अनिता देवी कितना दिन से सचिव हैं? 3 बार मतलब कि कितना साल हो गया? 9 साल। 3 साल कन रहे छी। हाँ, 9 साल 9 साल। पूर्वो ने काल 9 साल। तो कभी रुपया जो निकासी होता होगा आप भी साइन करते होंगे? हाँ? विद्यालय का स्थिति देखे हैं? तो सही है, सही है स्थिति। सही स्थिति। अब वो सरकारें ना जमीन नहीं आ रजिस्ट्री, बुझलिए, तो एक चक्कर में जमीन नहीं आई रजिस्ट्री। जमीन रजिस्ट्री ना है ना, वो पर हम भी रोकते। तो ये भवन जो निर्माण हुआ था तो आपके समय में हुआ था या आपसे? नहीं, 2 साल पहले। कौन सर करवाए थे? सचिव रहे सीता देवी सचिव थे। आपके सामने में स्कूल में बना है? हमका स्कूल हमारा सामने में नहीं। कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ पर बच्चों के मिड डे मील के नाम पर लाखों रुपए का फंड दिया जाता। यहाँ 2 रसोइयों की नियुक्ति भी की गई, जिन पर बच्चों को मिड डे मील देने की जिम्मेदारी है। लेकिन स्कूल की व्यवस्था देखकर कोई भी बता सकता है कि यहाँ कभी खाना बनता भी होगा या फिर नहीं। लेकिन जब पोल खुलती है तो बहाने भी कई बनने शुरू हो जाते हैं। चूल्हा तो लग रहा है कभी जला ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कितना बच्चा आता है स्कूल में डेली? 100 बच्चा डेली आता है। हाँ, कैसे बैठता है वहाँ 100 बच्चा? सब जना बैठ गयो। हमको तो लग रहा है विद्यालय खुलता ही नहीं है। सब बनते हैं सर। ये बात झूठा बोलता है, कौन कहता है खुलता नहीं। कितना रसोईया है? 2 रसोईया है सर। 2 रसोइया है सर। अच्छा, भैया तो आज खाना नहीं बना ना स्कूल खुला? हाँ सर, खुना बा कहबे कल 2 रस नहीं खुगल, 2 दिन से नहीं बन, बेसी बंदर नहीं छ, 2 रस बन छ। बरसात एक रसोईया है, उसका क्या नाम है? रंजो देवी। बिहार में शिक्षकों पर सिर्फ डंडा चलाने का काम किया जा रहा है। क्लास में से कुर्सी हटा ली गई, गैर शैक्षणिक कार्यों में भागीदारी बढ़ा दी गई, स्कूल की टाइमिंग के बाद दूसरे काम में वक्त देना जरूरी कर दिया गया। लेकिन स्कूल की मूलभूत जरूरत पर किसी का ध्यान भी नहीं। बिहार में शिक्षा विभाग के सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुकी है और अपराधी भी पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। भारत न्यूज 24 के लिए खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। आपने स्कूलों की व्यवस्था देखी, स्कूल के हालात देखे, शिक्षक कहां है कुछ पता नहीं है। चूल्हा है मिड डे मील के लिए, लेकिन आखिरी बार उसमें लकड़ी कब जली थी ये वहां के लोगों को भी नहीं पता। बहरहाल हमारे सहयोगी राजीव फोन लाइन पर बने हुए हैं, तमाम जानकारी उनसे लेंगे। राजीव, ये स्कूल देखकर तो हमें इतिहास की याद आ गई। क्यों कह रहे हैं? लग रहा है कि किसी हमले में
कोई एक पौराणिक भवन को, ऐतिहासिक भवन को गिरा दिया गया था। ये वही एक ऐतिहासिक भवन है। ये स्कूल तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। राजीव जी आयुष जी, ये आप सही बोल रहे हैं कि स्कूल ये एक खंडहर की तरह है। और स्कूल का स्थिति ये है कि वहाँ पे अगल बगल के किसान जो है वहाँ पे अपना जो है घास भूसा रखता है और कुट्टी काट के वहाँ पे माल जाल भी रखता है, उसको खिलाता पिलाता है। और वही एक तरह से सोच लीजिए कि एक कागज पे वो स्कूल चल रहा है। ना ही कुछ व्यवस्था, ना ही कुछ पढ़ाने का व्यवस्था, ना ही टेबल कुर्सी का। नीचे पे विद्यार्थी को बोरा पे बैठा के पढ़ाया जाता है। और वो भी जो है 10 दिन में खुलता है कि 15 दिन में खुलता है कि डेली खुलता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक तरह से वो कागज पे स्कूल चल रहा है और खंडर में तब्दील है। मतलब कागज पर स्कूल चल रहा है। इस स्कूल में कुल कितने शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं? उसमें जब वहाँ के सचिव और जो रसोइया जो खाना बनाती है उससे जब बात किया तो उसका कहना है कि कुल 6 टीचर हैं, लेकिन उसमें भी जो है सिर्फ मात्र 2 टीचर आते हैं, वो भी हेडमास्टर कभी कभी आते हैं। और हेडमास्टर साहब का क्या नाम है? हम उनके बारे में, जो हेडमास्टर है इस विद्यालय के, उनका क्या नाम है? हम उनका भी थोड़ा काला चिट्ठा खोले। आखिरकार वो जब इतनी मोटी तनख्वाह उठा रहे, जरूर जाहिर सी बात है कि 70-75 हजार रुपए से कम इनकी तनख्वाह नहीं होगी। ऐसे में अगर ये स्कूल का हालात है, और हमारा सवाल सिर्फ हेडमास्टर पर नहीं है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हेडमास्टर के द्वारा इस भवन निर्माण को लेकर, पुनर्निर्माण को लेकर कोई आवेदन दिया गया? क्या बीडीओ से बात की गई? क्या फिर शिक्षा पदाधिकारियों से इस मुद्दे पर बात किया गया है? तमाम जानकारी पहुंचा है राजीव? आयुष बताया कि इस विषय को लेकर के जब वहाँ पर जिस समय मैं खबर बना रहा था, उसी समय जब फरदाना अध्यापक को लगाया तो उसका सिर्फ और इसके बारे में पूछा गया कि आप स्कूल पे नहीं मौजूद हैं, तो उसका ऑफिशियल काम का हवाला देते हुए उसने कहा कि ऑफिशियल काम से हम बाहर हैं, इसलिए जो स्कूल आज बंद नहीं चल रहा है। और इसके विषय में और जब बात किया कि अगर एक शिक्षक या हेडमास्टर स्कूल में नहीं होंगे, ऑफिशियल काम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑफिशियल काम से कोई भी बाहर जा सकता है, तो क्या उस दिन स्कूल नहीं चलेगा? जी, वो एक तरह से अपने आप को बचाने के लिए हवाला दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि ना मिड डे मील चलता है, ना ही स्कूल सही ढंग से चल रहा है, ना ही स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता है। एक तरह से वो कागज पे स्कूल चल रहा है, मनमाना ढंग से कभी आया कभी गया। बहुत रोमांचक कहानी है इस स्कूल की, हम विस्तार से बात करेंगे। राजीव बताएं, इनका हेडमास्टर का क्या नाम है इस स्कूल के? हेडमास्टर का वहाँ के सचिव से जब बात किया था, डर के जो है सचिव या रसोई हो, ना ही किसी टीचर का नाम बताना चाहा, ना ही हेडमास्टर का बात बताना चाहा। लेकिन इस विषय में जब टेलीफोन से डीपीओ से बात किया गया तो शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने बस इतना ही कहा फोन पे कि हम इस विषय में कैमरा पे बोलने से इनकार किया, बोला कि इसमें हम जांच कर पता करके इस पे कार्रवाई करेंगे, सिर्फ इतना ही। स्कूल के एक कर्मी बोल रही थी कि लगभग 100 विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या सच में 100 आते हैं कि बस कागज पर पढ़ते हैं? बस यही सोच लीजिए कि कागज पे वो है, कभी 2-4 आया, वो भी नहीं आया। रसोई बनता है कि नहीं बनता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम जिस तरह से भवन की हालात देख रहे हैं, ऐसे में मान लीजिए एक कमरा बनाया गया होगा कि जिसमें मिड डे मील के अनाज को रखा गया हो, वो कमरा आखिरकार कहाँ है? क्योंकि किसी भी कमरे में दरवाजा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। किसी भी कमरे में ना ही दरवाजा है, ना ही स्कूल का बोर्ड है कि ये स्कूल है या नहीं, ना ही किसी भी जगह लिखा हुआ कि ये विद्यालय का है बोर्ड, ना ही ब्लैक बोर्ड पढ़ाने का। एक तरह से एक मकान है और मकान में ही उसको जो कहना ऐसे गलत होगा, ये तो महज एक खंडहर रह गया है अब। जी बिल्कुल, एक तरह से खंडहर है, एक कागज पे स्कूल चल रहा है। हमने देखा तस्वीरों में कि वो चारा काटने वाली मशीन लगी हुई है स्कूल के अंदर। अब भैया इसमें सिर्फ बच्चे इंसान पढ़ते हैं या फिर जानवरों के भी, बछड़े गाय ये सब भी पढ़ते हैं? क्योंकि मिड डे मील की अगर व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है, इंसानी बच्चों के लिए, तो लग रहा है ये मिड डे मील के लिए चारा काटने की मशीन लगाई गई है जानवरों के लिए। बस यही सोच लीजिए कि वह एक खंडर है और खंडर में वहाँ पे ना ही कोई किसी को रोकने वाला, वहाँ पदाधिकारी पहुंचते हैं राजीव, या पहुंचते भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचता है। और वहाँ के बच्चे से भी जब हमने बात किया,
बच्चे का बस इतना कहना है कि कभी कभी 2-4 विद्यार्थी आता है और आकर के जो है सिर्फ औपचारिकता निभा के चला जाता है। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर सवाल नहीं उठाते? सिर्फ वोट तक का रिश्ता है उनका जनता से, क्या भविष्य को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है? देखिए, इसमें उतना विस्तार का बात वहाँ का जनप्रतिनिधि या वहाँ का विधायक हो, मुखिया हो सकता है कि उसके ऐसा बात नहीं है कि उसके जानकारी में नहीं होगा, बिल्कुल जानकारी में होगी, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक अमल ना वहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई अमल किया जा रहा है। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। स्कूल की स्थिति आपने देख ली, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति देख ली, और ये सब सिर्फ एक इंसान के गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण नहीं हो रहा है। इसमें पदाधिकारी, इसमें स्कूल के हेडमास्टर